श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के छठवें अध्याय के 5वें श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक भगवान क्या कहते हैं, बहुत रहस्यमय बात कह रहे हैं। उसी बात को हम आज यहाँ उपस्थापित कर रहे हैं। कहते हैं कि उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, माने आत्मानं उद्धरेत आत्मना, माने अपने द्वारा जीव को अपना उद्धार स्वयं कर लेना चाहिए। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, माने अपने द्वारा अपना उद्धार मनुष्य को करना चाहिए। नात्मानम अवसादयेत, अपने आप को अवसादित माने पतित नहीं करना चाहिए। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः, इस संसार में मनुष्य जो है अपना बंधु अपने स्वयं होता है और अपना शत्रु अपने स्वयं होता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य जेनात्मैवात्मना जितः, वह व्यक्ति अपना मित्र स्वयं अपना मित्र होता है जो अपने इंद्रिय मन सहित इंद्रिय और शरीर को जो जीत लिया है वह तो अपना बंधु अपने ही होता है। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, और जो मनुष्य मन सहित इंद्रिय और शरीर को नहीं जीत पाया वो अपना शत्रु अपने स्वयं होता है। इसलिए मनुष्य को उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत, अपने द्वारा अपना उद्धार स्वयं कर लेना चाहिए। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, जो अपने आप के यानी मन सहित इंद्रिय और शरीर को जीता हुआ है वो कैसा हो जाता है, तो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि तथा मान और अपमान में जो है सो कैसा होता है, प्रशांतस्य, वो एकदम शांत रहता है और परमात्मा में अपने आप को जो है स्थित माने स्थिर कर लेता है। तो इस प्रकार वह जो है जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, जो जितात्मना है जो अपने आप को जीत लिया है, ऐसा प्रशांतस्य प्रशांत व्यक्ति जो है परमात्मा समाहित, परमात्मा में जो समाहित होता है उसके लिए शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, उसके लिए शीत उष्ण माने ठंडा और गर्म, सुख और दुख तथा मान और अपमान ये समान हो जाता है। तो जब इस परिस्थिति में चला जाता है तो उसी को हम कहते हैं, जैसा कि हम पहले कहे हैं, जस्य बुद्धे परांगतः, वह बुद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। अब कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता है, माने ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त आत्मा जो हो जाता है, जिसकी स्थिति विकार रहित हो जाता है और जो विजितेंद्रिय होते हैं, तो युक्त इत्युच्यते योगी, उसी को हम योगी कहते हैं। युक्त माने योग युक्त, योगी कहते हैं। समलोष्टास्म कांचन, उसके लिए समलोष्टास्म कांचन हो जाता है, माने समलोष्ट अस्म और कांचन, लोष्ट माने हो गया ढेला, अस्म माने पत्थर, कांचन माने स्वर्ण, ये तीनों उसके लिए समान हो जाता है। जैसा कि शांत रस का भाव होता है, निर्वेद भाव आ जाता है। न यत्र दुखम न सुखम न चिंता, न यत्र दुखम न सुखम न चिंता न राग द्वेषो न च काचिद इच्छा, रसः सशान्तः कथितो मुनीन्द्रे सर्वेषु भावेषु शम प्रमाण। इसी परिस्थिति में जो है शांत रस का जो है वर्णन करते हैं साहित्यिक लोग, यानी न यत्र दुखम न सुखम न चिंता, जिस व्यक्ति के अंदर न दुख होता है न सुख होता है न चिंता होता है, न राग द्वेषो न च काचिद इच्छा, न किसी वस्तु या पदार्थ के प्रति राग होता है, न किसी वस्तु या व्यक्ति से द्वेष होता है, न च काचिद इच्छा, और न ही जो इसके पास कोई इच्छा कामना होती है। सर्वेषु भावेषु सम प्रमाण, सभी भावों में जो सम प्रमाण होते हैं, रसः सशान्तः कथितो मुनीन्द्रे, उसी को जो है शांत रस कहते हैं। इसी बात को गीता में कहते हैं विहाय कामान जह सर्वान् पुमान् सरति निष्पृहः निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है जो विहाय सर्वान् जह कामान, जो सभी कामनाओं को त्याग कर और पुमांस चलति निष्पृह, और निष्पृह होकर के जो संसार में विचरण करता है, निर्ममो ममता रहित, निरहंकारो अहंकार रहित, स शांति मधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त करता है। और उसके लिए क्या हो जाता है, सुहृद मित्रार्युदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु सम बुद्धिर्विशिष्यते, कहते हैं जो सम बुद्धि होते हैं, समान बुद्धि वाले होते हैं, उनके लिए सुहृद माने सहृदय जो हैं, मित्र
माने जो मित्र होते हैं, या अरि माने शत्रु, और उदासीन माने मध्यस्थ, और उदासीन और मध्यस्थ और द्वेष्य, या बंधु, साधु स्वपी या साधु हो या पापी हो, सम बुद्धि विशिष्यते, सभी में समान बुद्धि रहती है। यानी ऐसे युक्त लोग जो होते हैं, योगी लोग जो होते हैं, सुहृण मित्रार उदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बंधुसु साधु स्वपी च पापेषु सम बुद्धि विशिष्यते, उनकी जो है सम बुद्धि होती है, मैंने समान रूप से वो सभी को देखते हैं, चाहे सुहृद हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, या उदासीन हो, या मध्य हो, मध्यस्थ हो, या द्वेष्य हो मैंने द्वेष करने योग्य, या बंधु हो, या साधु हो, या पापी ही हो, वो सम बुद्धि विशिष्यते, सबको समान रूप से जो देखता है वही जो है विशिष्ट लोग कहलाता है। और इसी से युक्त बात कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गवि मने गए, हस्तिनी मने हाथी, सुनी मने कुत्ता, स्वपाक मने चांडाल, इस सब में जो समान बुद्धि रखता है वही विशिष्ट कहलाता है। तो विशिष्ट वही होता है जो समत्व को प्राप्त कर जाता है, और वही सुखी होता है, और यही वही योगी है। जैसा कि पहले हम श्रीमद् भागवत में भी कहे हैं, तो योगी युंजित सतत महात्मानम, अब जो है ध्यान के विषय में कुछ कहने जा रहा है, इसको हम दूसरे प्रकरण में रखेंगे। तो श्री कृष्णार्पणम।